गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है आपका सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था आपका डाल्टन ने दिया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या बोल सकते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने क्या बताया था आपका कि कोई भी पदार्थ होता है या आपका कोई भी मैटर है वो आपका किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। मतलब उसकी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ठीक हो गया, या आप बोल सकते हैं परमाणु कहलाता है। अब जो इस चैप्टर में था आपका कि यहाँ पे आपका आया कि जो एटम है वो भी क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना होता है। मतलब उसके अंदर भी क्या होता है आपके छोटे छोटे कण से मिलके क्या बनता है आपका एटम या परमाणु बनता है। तो वो छोटे छोटे कण आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब आप कह सकते हैं कि जो आपका एटम जो परमाणु होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। इससे पहले जब आपका डाल्टन परमाणु सिद्धांत था तो इसने कहा था कि किसी भी द्रव्य या किसी भी पदार्थ का जो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है वो आपका क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। अब यहाँ पे जो आपका था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था इसको आपका क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। ठीक है, डिस्कार्ड का मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो एटम है वो आपका किससे मिलके बन रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बन रहा है। तो हमने इस चैप्टर में आपकी पढ़ने की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई इसके बारे में हमने जानना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और कैसे हुई थी। अब आपका कैसे आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है क्या, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो आपकी 19वीं शताब्दी में की गई थी, ये आपकी खोज की गई थी फैराडे ने करी थी। ठीक है, तो फैराडे ने क्या लिया था आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विसर्जन नलिका ली थी। ठीक है क्या, इसमें एक सिरा होता है आपका कैथोड कहलाता है। इसने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, एक को इसने कैथोड माना था जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरे के इसने क्या माना था आपका एनोड माना था जिस पर आपका क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया, साथ ही इसने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लिया था। इस वैक्यूम पंप का काम होता है कि जो आपकी विसर्जन नलिका है इसके अंदर आपकी या तो एयर होगी या आपकी गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, आप बोल सकते हैं गैसेस के अणु होंगे। ठीक है, तो ये उनके प्रेशर को क्या करता है, वेरी लो प्रेशर, मतलब इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो आपको बहुत कम होता है, या आप बोल सकते हैं कि 0.001 mm प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आपका प्रेशर बहुत कम होगा तो इसके अंदर जो आपके गैसेस के अणु हैं वो आपके क्या होंगे, आपस में टकराएंगे नहीं। ठीक हो क्या, दूसरी बात थी यहाँ पे जो हमने वोल्टेज रखा गया था वो आपका क्या लिया गया था, हाई वोल्टेज रखा गया था। मतलब कितने के बराबर, 10,000 वोल्ट्स के लगभग क्या रखा गया था, यहाँ पे हाई वोल्टेज रखा गया था। अब जैसे ही यहाँ पर आपकी वोल्टेज या आप बोल सकते हैं कि करंट फ्लो होगी, तो जब हाई वोल्टेज पे क्या होंगी आपकी जो आपका कैथोड था यहाँ से क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए। तो जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे आपके, उनकी जो आपकी क्या बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जो थी उनकी वो भी क्या थी, हाई ही थी। ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज लिया है तो उच्च वोल्टता पर जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा थी वो भी क्या थी आपकी हाई थी, जो आपके कहाँ से निकल रहे थे, कैथोड से निकल रहे थे, और कहाँ की ओर जा रहे थे, आपके एनोड की ओर जा रहे थे। तो कैथोड से निकलने वाली किरणों को ही हम क्या बोलते हैं, आपकी कैथोड किरणें कहते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमें कैसे पता चला कि आपकी की जो कैथोड से किरणें निकल रही हैं, मतलब जो आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कैथोड से ही निकल रहे हैं, और कहाँ की ओर चल रहे हैं, आपके एनोड की ओर चल रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चला, वो हम जानते हैं आपके कि हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं आपके वो कैथोड से निकल के एनोड पर पहुँच रहे हैं। तो कैथोड किरणें, अब कैथोड किरणों की गुण क्या क्या हैं आपके, आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और हमें कैसे पता चला कि आपकी जो कैथोड किरण होते हैं वो कैथोड से, मतलब जो कैथोड किरणें हैं आप बोल सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कैथोड से ही निकल रहे हैं। ठीक हो क्या, तो इसमें फैराडे ने क्या करा था, आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, या आप बोल सकते हैं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब, या बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन विसर्जन नलिका ली थी इन्होंने। इसमें वैक्यूम पंप का यूज करा था। तो इन्होंने क्या करा, एक यहाँ पे जो एनोड था यहाँ पे इन्होंने परफोरेटेड टाइप की एक प्लेट लगा दी। परफोरेटेड का मतलब होता है कि इन्होंने बीच बीच में क्या कर दी, उसमें गैपिंग बना दी है। ठीक है, साथ ही जो यहाँ पे वाल है वहाँ पे क्या करा इन्होंने, एक फ्लोरोसेंट
मटेरियल लगा दिया, या आप बोल सकते हैं जिंक सल्फाइड का लगा दिया। ठीक हो गया। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे आपकी कोई भी रेज या कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस फ्लोरोसेंस पर टकराएगा तो वो क्या करेगा, आपका एक तरह से चमकीला चिन्ह पैदा करेगा। ठीक हो क्या। तो ये इस तरह से इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की लेयरिंग लगा दी, या आप बोल सकते हैं कि एक फ्लोरोसेंट स्फुरिदीप्त पदार्थ लगा दिया, का लेप लगा दिया, जिसका नाम था आपका जिंक सल्फाइड। ठीक हो गया। तो जैसे ही आपने यहाँ पर उच्च वोल्टता की क्या करा, यहाँ पर फ्लो करा, या आप बोल सकते हैं उच्च वोल्टता को प्रभावित करा, तो कैथोड से क्या हुए, आपके इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड की ओर इन्होंने गमन करा या चले, तो ये जो परफोरेटेड प्लेट ली थी हमने, जो यहाँ पे अपनी गैपिंग करी है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले इस फ्लोरोसेंट लेयर पर जब ये गिरे तो इन्होंने वहाँ पे क्या करा, आपका चमक पैदा करी। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो आपके क्या हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो कहाँ से निकल रहे हैं, आपके कैथोड से निकल रहे हैं, और कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं, आपके एनोड की ओर। तो ये तो था आपका इसका पहला कि कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती हैं। तो इसलिए कैथोड से निकलने वाली किरणों को हम कैथोड किरणें भी कहते हैं। अब सेकेंड रूल था आपका, इसका सेकेंड नियम था, सेकेंड है आपका कि ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के स्फुरिदीप्त प्रतिदीप्त की उपस्थिति में देखा जा सकता है। तो इससे पहले मैंने अभी आपको समझाया था कि जो कैथोड किरणें, जब हमने यहाँ पर उच्च वोल्टता का यूज किया था, तो कैथोड से क्या हुई थी, आपकी कुछ किरणें निकली थी, या आप बोल सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो तो आपके कहाँ की ओर गमन कर रहे थे, एनोड की ओर। तो हमने कैसे पता लगाया था, हमने क्या करा था, यहाँ पे आपकी परफोरेटेड, या आप बोल सकते हैं कि बीच में गैपिंग वाली एक प्लेट ली थी, उसकी बाहर हमने क्या करा था, जिंक सल्फाइड की लेयर से इसकी क्या कर दी थी, लेपिंग कर दी थी। ठीक हो क्या। तो जब कैथोड से किरणें निकली तो आपकी जिंक सल्फाइड की लेयर पे क्या कर रही थी, आपकी टकरा रही थी, और टकराने के बाद क्या कर रही थी, एक तरह से एक चमक पैदा कर रही थी। ठीक हो गया। जिससे हमें पता चला कि कैथोड से क्या हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एनोड की ओर गमन कर रहे हैं। तो ये तो है आपका सेकेंड। अब थर्ड क्या कह रहा है आपका, थर्ड कह रहा है आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। ठीक हो क्या। मतलब जब हाई वोल्टेज पे जो आपकी कैथोड से जो किरणें निकल रही थी, जब तक आपने इसको चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रिक क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का यूज नहीं करा था, तब तक तो आपके यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हो रहे थे वो आपके कैसे गमन कर रहे थे, सीधी रेखा में चल रहे थे। ठीक हो गया। तो ये तो है आपका थर्ड, मतलब आपकी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो ये तो है आपका। अगला रूल है आपका, अगला पॉइंट है कैथोड रेज का अगला गुण है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। ठीक हो गया। तो हमें यहाँ पे अब कैसे पता चला कि आपका जो कैथोड किरणें हैं उन पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया। तो हमें कैसे पता चला, इससे पहले हम एक पॉइंट जानते हैं आपके कि अगर आपका सेम चार्ज होता है, मानने के लिए आपका प्लस और प्लस चार्ज होता है, तो आपको पता है कि अगर सेम चार्ज होता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ठीक हो क्या। वहीं अगर आपका अपोजिट चार्ज होता है, प्लस और नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखने की बात है कि अगर आपका अपोजिट चार्ज होता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके आकर्षित करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से आपके जो यहाँ पे अगर हमने उच्च वोल्टेज प्रभावित करी थी, साथ ही हमने अब क्या करा, यहाँ पे आपका हमने क्या करा, यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र को भी अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। जब हमने इसमें चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई करा तो हमने देखा कि जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वह आपके क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव की ओर क्या हो रहे हैं, आपके डेविएट हो रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव की ओर क्या हो रहे हैं, आकर्षित होना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव प्लेट की ओर जाना चाह रहे हैं। ठीक हो क्या। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज है, तभी ये क्या हो रहा है, आपके पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो रहा है, आपका आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि जो आपकी कैथोड किरणें होती हैं वह आपके क्या होते हैं, ऋणावेशित कण होते हैं, जिन्हें हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया आपका। तो इस तरह से हमें पता चला कि कैथोड किरणों पर नेगेटिव चार्ज होता है जिसका हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अब अगला पॉइंट है इसमें आपका
कैथोड किरणों के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक हो क्या, मतलब आपकी जो यहाँ पे विसर्जन नलिका लिया था, आपका जो यहाँ पे कैथोड है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, ये इसके पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। ठीक हो क्या, अब यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो तो ये कैथोड किरणें इस पर डिपेंड नहीं करेंगे। मानने के लिए आपने Zn ले लिया, ठीक हो क्या, तो Zn लेने पर भी आपके इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे, आपके कैथोड से ही निकलेंगे और एनोड की ओर ही गमन करेंगे। अब आपने यहाँ पर जिंक की जगह पे मानने के लिए आपने सोडियम ले लिया। ठीक हो क्या, तो जब भी आप सोडियम लोगे तो आपने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को चेंज कर लिया है। तो इस कंडीशन में भी आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कैथोड से ही निकलेंगे और एनोड की ओर ही गमन करेंगे। और साथ ही जो आप यहाँ पे गैस है, अगर आप गैस भी चेंज कर दो तो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका कैथोड किरणों पर। ठीक हो क्या, तो यहाँ से पता चला हमें कि जो कैथोड किरणें होते हैं वो इलेक्ट्रोड के पदार्थ और उनके गैसेस की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है आपका। ठीक हो गया, और साथ ही इसमें कुछ पॉइंट हैं आपके, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जो आपके इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, या आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं आपके हाई, उनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। उसका पता कैसे चला हमें, जब हमने यहाँ पे क्या करा, आपका हाई वोल्टेज का यूज करा था। तो हाई वोल्टेज का यूज करने पे हमने क्या करा, यहाँ पे आपका एक छोटा सा फैन का यूज कर लिया। ठीक हो क्या, तो जब हाई वोल्टेज यूज करा तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकले आपके, उन्होंने क्या करा, उस फैन को घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया, तो इससे हमें पता चला कि जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन है उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी हाई होती है, या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी आपकी प्रेजेंट होती है। साथ ही हमें पता चला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें कैसे चार्ज होता है, आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा पता चला कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। वो कब गमन करते हैं आपके, जब वो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, हमने चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई नहीं करा है, तब तक वो क्या होते हैं, आपके एक सीधी रेखा में चलते हैं। तो इसका पता भी हमें क्या करा था, कैसे पता चला था, जब हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी थी। ठीक है, जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई थी तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन हुए थे वो क्या हुए थे, आपके जिंक सल्फाइड की लेयर पर टकरा रहे थे और उसके बाद क्या कर रहे थे, आपके एक चमक पैदा कर रहे थे। ठीक हो गया, तो इससे भी क्या हुआ, हमको आपके कैथोड किरणों का पता चला कि वे आप कहाँ की ओर गमन कर रहे हैं। साथ ही अगर आप इस कैथोड किरण में कोई हैवी मेटल का यूज कर लेते हैं, इसके बीच में अगर आपने कोई हैवी मेटल लगा दिया तो वही क्या करेगा, वहाँ से क्या करेगा, आपके ये एक्स रेज को निकालना स्टार्ट करेगा। मतलब वहाँ से क्या होंगे, आपकी एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक हो गया, तो ये तो थे आपके कैथोड किरणों के गुण। तो इससे हमें पता चला कि जो आपके जो परमाणु होता है, या आप जो बोल सकते हैं जो एटम होता है, उसका जो मूल कण होता है या मूल घटक जो होता है आपका, वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब एटम जो परमाणु है इसका मूल घटक क्या रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके पढ़ेंगे कि आपकी प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी या प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी।